मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। आज सुबह से ही नव वर्ष पर बधाई संदेश जहां पर लोगों द्वारा एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, वहीं पर कुछ माहौल में ऐसा दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है अयोध्या के लोगों के द्वारा कि वो इस नव वर्ष में भी खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन जहां पर इस नव वर्ष में खुशी की अनुभूति लोगों को वास्तव में करना था और राम जन्मभूमि निर्माण के संबंध में और अधिक खुशी के रूप में नए वर्ष का आगाज होना था, अयोध्या वासियों की भावना के सापेक्ष तहत वहीं पर अयोध्या में विकास कार्यों के संबंध में हो रहे ध्वस्तीकरण को लेकर जो पीड़ा, जो आक्रोश सरकार की विकास संबंधी नीतियों के संबंध में, वो भी अयोध्या के संबंध में, जो कि भारतीय जनता पार्टी का उद्गम स्थल माना जाता है, पर ध्वस्तीकरण को लेकर जहां पर अयोध्या के निवासियों में सरकार के प्रति रोष तो है ही, प्रशासन के प्रति गुस्सा तो दिखाई पड़ रहा है, वहीं पर खुलेआम डरवश, भयवश लोग बोलने को विवश हैं, ना बोलने को विवश हैं। बताते चलें कि जिन अयोध्या वासियों के मकान गए, दुकानें गईं, रोजगार गया और यहाँ तक कि जीवन भर की पूरी कमाई गई जो कि भवन निर्माण में लगी हुई थी, जरा उनसे पूछने की जरूरत है कि इस नव वर्ष का आगमन अयोध्या वासियों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा मनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके मनों और मस्तिष्क में कैसा महसूस होता होगा। फिलहाल व्यक्तिगत रूप से मेरे द्वारा इस नव वर्ष के आगमन को अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों के सापेक्ष, जिनमें कि अयोध्या निवासियों ने अपने मकान, दुकान, रोजगार, यहाँ तक कि उस मकान से संबंधित भावनाओं को खोने पर मजबूर हुई, हम काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी के साथ हम आपको आज वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि अयोध्या में जो विकास की नई गाथा लिखने का प्रयास किया जा रहा है ध्वस्तीकरण के द्वारा, यहाँ के बासिंदों को उखाड़ने के द्वारा, उस ध्वस्तीकरण के सापेक्ष हमें व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है कि अयोध्या वासियों के उन लोगों के लिए सारी खुशियां कम ही साबित होंगी, या वो सभी खुशियों को इस दुख के सापेक्ष कम ही आंकने का प्रयास करेंगी। किसी अधिकारी के द्वारा बताया गया कि अयोध्या में 1990 के बाद कौन सा ऐसा विकास हुआ, सरकार की मंशा व प्रशासन की इच्छा के अनुरूप अयोध्या को भव्य अयोध्या का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। सड़कों का चौड़ीकरण होगा, शहरों का सौंदर्यीकरण होगा, पर्यटकों के आगमन के स्वागत में अयोध्या को सजाया जा रहा है। लेकिन ऐसी सजावट का क्या मतलब कि पर्यटकों के आगमन के स्वागत को लेकर नई अयोध्या को खड़ी करने में अयोध्या के निवासियों को ही
उजाड़ने व उखाड़ने का काम किया जाए। फिलहाल सरकार है, कुछ भी कर सकती है। ये तो सरकार के नुमाइंदों का काम होता है कि सरकार को सही दिशा निर्देशन दे, सही सुझाव दे, जिस पर सरकार लोगों के हितों के सापेक्ष काम कर सके। वैसे भी अगर विकास की परिभाषा में देखा जाए तो विकास की परिभाषा में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है, न पढ़ा गया है। फिलहाल अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूं कि पुराने को खत्म करके, पुरानी चीज़ों को खत्म करके नई चीज़ों को खड़ा करना विकास कहलाता है। विकास की परिभाषा में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है, वह पढ़ाते भी हैं कि विकास का महत्व तब होता है जब डेवलपमेंट किया जाता है, लेकिन कौन सा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बताते चलें, इसका मतलब होता है कि पुरानी चीज़ों को संरक्षित रखते हुए उनके संवर्धन की क्रिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर तो संरक्षित रखने वाली चीज़ों को ही बिगाड़ दिया जा रहा है और उसको विकास की परिभाषा देने का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल सरकारें हैं, मंशा के अनुरूप काम करती हैं। अपने पार्टी के नुमाइंदों के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर जनता के हित व अहित को निर्धारित करती हैं। आगे जनता जाने व सरकार जाने। जय हिंद, जय भारत।